धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, आज 12 पड़ा सरना धर्म प्रार्थना सभा में उपस्थित सभा मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं युवा शक्ति, आप सबको मेरा सेवा जोहार। साथियों, सबसे पहले जिन जिन मूल निवासी महापुरुषों ने इस मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए जिन्होंने अपनी जवानी और जिंदगी लगा दी, उन सभी मूल निवासी महापुरुषों को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और पिछले 26 तारीख से आपके झारखंड का दौरा चल रहा है। अलग अलग जगह पर मीटिंग्स, अलग अलग जगह पर लोगों से संवाद एवं जहाँ जहाँ सरना प्रार्थना सभा हो रही है वहाँ पर भी हम लोगों को बुलाया जा रहा है और अपनी बात रखने का हमें मौका दे रहे हैं। उन सभी सरना प्रार्थना सभाओं का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और ये सरना प्रार्थना सभा है, धार्मिक सभा है, और इस धार्मिक सभा में सामाजिक प्रबोधन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसलिए आप सबका सबसे पहले अभिनंदन। साथियों, झारखंड में ही नहीं तो पूरे देश भर में आदिवासी यह मांग कर रहे हैं कि उनको धर्म कोड कॉलम दिया जा रहा है। और ये मांग अभी से नहीं तो बहुत सालों से ये मांग चल रही है कि जो इस देश में जिसकी संख्या आज वर्तमान में करीबन मिनिमम 13 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ है, जो इस देश के प्रथम नागरिक है, मूल निवासी है। पूरे भारत में आदिवासी निवास करते हैं और जिनको केंद्र में 7.5% ये जो आंकड़ा बताया जाता है, ये आंकड़ा 1931 के जनगणना का आंकड़ा है। अगर वास्तविक रूप से अगर जाति आधारित गिनती अगर की जाए तो इस देश में आदिवासी करीबन 10 या 11% हो सकता है, करीबन मिनिमम 10 या 11% हो सकता है। ये तमाम आदिवासी पूरे देश भर में एक आवाज उठा रहे हैं कि हमको धर्म कोड कॉलम दिया जाए, ताकि हम जिस धर्म को मानते हैं, पिछले जनगणना के अनुसार आदिवासी करीबन पूरे देश भर में 82 धर्म को मानते हैं, 82 धर्म लिखते हैं। मतलब ब्राह्मण धर्म को छोड़कर 82 धर्म को मानते हैं। और ये 82 धर्म जो है ये प्रकृति पूजक है, आकृति पूजक नहीं है, ये प्रकृति पूजक है। और इनकी एक ही मांग है कि हमें धर्म कोड कॉलम दिया जाए। लेकिन आखिरकार केंद्र सरकार इतनी जनसंख्या
जिस मूल निवासी समाज की है, आदिवासी समाज की है, आखिरकार उनको धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए इस देश की व्यवस्था समझना जरूरी है। अगर व्यवस्था आप लोगों को समझ में आई तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि हम लोगों को धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहुत खास बात इस मौके पर मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं कि हम लोग धर्म कोड कॉलम मांग रहे हैं, लेकिन आखिरकार इस देश का जो शासक है, जो संख्या में अल्पसंख्य है, जिसकी संख्या 3.5% है, जो ब्राह्मण है, वो आखिरकार हम लोगों को धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं देना चाहता। इसके पीछे इसकी क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, क्या सोच है, इस सोच को समझना बहुत जरूरी है। और इस तथ्य को आप लोगों के सामने रखने के पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को सीधा षड्यंत्र समझ में आए। अगर मैं कह रहा हूं इस देश का शासक 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण है, तो निश्चित रूप से वो कैसे है ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, आप लोगों को इस व्यवस्था को समझना जरूरी है। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था है और एक शासन व्यवस्था है, जिनको आप लोग सत्ता व्यवस्था कहते हो। समाज व्यवस्था में क्या है? तो समाज व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, स्त्री दासता है, अछूत है, आदिवासियों का अलगीकरण है, धर्म सुरक्षित है। यह है समाज व्यवस्था जिसमें हम 24 घंटे जीते हैं। यह समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई है, जिसमें हम लोग 24 घंटे जीते हैं। वो समाज व्यवस्था की बात कर रहा हूं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्री दासता, छूत, आदिवासियों का अलगीकरण, धर्म सुरक्षित। आखिरकार धर्म कोड कॉलम हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? वो समझने के लिए थोड़ा इतिहास तो जानना पड़ेगा। दूसरी जो व्यवस्था है वो है शासन व्यवस्था, जिससे हम लोग कहते हैं सत्ता व्यवस्था। शासन व्यवस्था का मतलब है ये देश चलाने की यंत्रणा, जिसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। क्या है देश चलाने की यंत्रणा? ये देखिए, लोकतंत्र के 4 पिलर है। एक है विधेयपालिका, जहां पे आप विधायक और सांसद चुनकर भेजते हो, जो कानून बनाते हैं उसे कहते हैं विधेयपालिका। दूसरा है कार्यपालिका, मतलब विधेयक पालिका में जो विधेयक बनते हैं उसकी अमल बजावनी के लिए कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका में IAS अधिकारी होते हैं, जो जिला का कलेक्टर और जिला परिषद का CO होता है, ये कार्यपालिका। तीसरी व्यवस्था है न्यायपालिका, मतलब सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और चौथी व्यवस्था है, मतलब चौथा पिलर है, वो है मीडिया। ये लोकतंत्र के 4 पिलर है, मतलब विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रचार प्रसार माध्यम। भारत में 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक है समाज व्यवस्था और दूसरी है शासन व्यवस्था। फिर से बीच बीच में मैं दोहराते जाऊंगा कि आखिरकार धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है। अब ये दोनों व्यवस्था किन लोगों के नियंत्रण में है, ये बगैर जाने मगर आपके सवालों का जवाब मिलने वाला नहीं है। यह है वर्ण व्यवस्था। समाज व्यवस्था में 4 वर्ण ब्राह्मणों ने बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम लोग
आदिवासी लोग वर्ण व्यवस्था में भी नहीं थे। ब्राह्मणों ने हमको वर्ण व्यवस्था में लेना भी उचित नहीं समझा। हम वर्ण बाह्य लोग थे और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन, क्षत्रियों को 80% रिजर्वेशन और वैश्यों को 60% रिजर्वेशन। लेकिन जो शूद्र था, जिनको हम लोग पिछड़ा कहते हैं, उनको कम से कम 60, 40, 20, 10 देना चाहिए था। लेकिन वर्ण व्यवस्था में उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं था। एक ही रिजर्वेशन था, ऊपर के 3 ही लोगों की व्यवस्था करना, सेवा करना। ये वर्ण व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई। दूसरा है जाति व्यवस्था। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है। ब्राह्मणों ने प्रचार किया, जाति किसने बनाई? ब्राह्मणों ने कहा जाति भगवान ने बनाई। मेरा सवाल है आप लोगों को, अगर भगवान ने जाति बनाई तो अमेरिका में जाति क्यों नहीं है? इंग्लैंड में जाति क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में जाति क्यों नहीं है? दुनिया के जो डेवलपमेंट कंट्री है, यूरोप कंट्री, वहां पर जाति क्यों नहीं है? क्या सारे भगवान को भारत में ही पैदा किए, जो भारत में जातियां निर्माण की? सारा विदेश में जाति ही नहीं। और भारत में एक जाति नहीं, आदिवासियों में 801 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1703 जातियां हैं, ओबीसी में मंडल आयोग के अनुसार 3743 जातियां हैं और कुछ जातियां इससे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित लोगों में माइनॉरिटी में जाति अच्छी। ऐसे भारत में हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में 6.5 जातियां हैं। बात मैं बता रहा हूं कि आखिरकार हमको धर्म को क्यों नहीं रहा है, इसकी क्या षड्यंत्र है। इसलिए ये समाज व्यवस्था समझना जरूरी है। क्यों ये समझा रहा हो? क्योंकि आगे हमारी लड़ाई है और उस लड़ाई में अगर हमारे दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन है, इसकी अगर जानकारी हमें नहीं होगी तो हम लड़ाई किसके विरोध में लड़ेंगे? तो जब ब्राह्मणों का झूठा पकड़ा गया कि दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, सिर्फ भारत में जाति है, तो ब्राह्मणों को लगा कि अब हमारा झूठ पकड़ा गया। तो ब्राह्मणों ने दूसरी बात बताई, कर्म से जाति बनी। कर्म का मतलब क्या है? कि जो काम आदमी करता है उसे कर्म कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, चमड़े का काम करना उसका कर्म है। जो कपड़े सिलाता है उसको दर्जी कहा गया, जो मटके बनाता है उसको कुम्हार या प्रजापति कहा गया। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने प्रचार किया, कर्म से जाति बनी। अब ये भी हम लोग चेक करके देखते हैं क्या सही में कर्म से जाति बनी? दुनिया में भी कर्म होते हैं। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, मटके का पानी पीने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में कुम्हार या प्रजापति नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में भी दर्जी नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, लेकिन अमेरिका में भी चमार नाम की जाति नहीं है। 6500 जातियां है। समझाने के लिए 2-3 उदाहरण दिया। ये जो बात प्रचार में लाई कि कर्म से जाति बनी, दुनिया में भी कर्म होते हैं, फिर दुनिया में कर्म के आधार पर जाति क्यों नहीं बनी, भारत में ही क्यों बनी? इसका मतलब कर्म से भी जाति नहीं बनी। मतलब भगवान ने भी जाति नहीं बनाई, कर्म से भी जाति नहीं बनी। तो फिर जाति बनाई किसने और बनाने के पीछे उसका क्या मकसद था, ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। क्या मकसद था जाति बनाने का? साथियों,
जाति काय में होती है? तो जाति जानवरों में होती है। जानवरों में जाति होती है। जैसे घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है। यह है जानवरों में जाति। घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। यह है जानवरों में जाति। अब इंसान को चेक करते हैं। ये इंसान मतलब जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी व्यवस्था बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्र के घर में भी इंसान पैदा होता है, आदिवासी के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। ये जानवरों में जाति व्यवस्था है, इंसानों में जाति व्यवस्था नहीं है। फिर आखिरकार जानवरों सरीका जो जाति है वो इंसानों में क्यों निर्माण कर दी? मैं देश भर घूमता हूं और देश भर में लोगों को एक उदाहरण बताता हूं जाति के रेफरेंस में। जानवरों के आकार, प्रकार, आवाज से आप पहचानते हो कि ये किस जाति का जानवर है? पहचानते या नहीं? हम लोग आदिवासी हूं इसलिए जानता हूं। जानवर के आवाज से हम लोग पहचानते हैं कि ये किस जाति का जानवर है। लेकिन क्या इंसान के आवाज से कोई बताएगा कि ये किस जाति का इंसान है? नहीं बता सकता। इतना ही नहीं तो जानवर के टट्टी से पता चलता है कि ये किस जानवर की टट्टी है, लेकिन इंसान के टट्टी से पता नहीं चलता कि ये किस इंसान की मतलब किस जाति की टट्टी है। आखिरकार इतनी जाति व्यवस्था हमारे बीच में क्यों निर्माण की, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक नहीं समझेंगे तो हमें धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है, तब तक खेल समझ में नहीं आएगा। साथियों, इस देश में जब सम्राट अशोक का नाती भद्रक की हत्या जब पुष्यमित्र शुंग ने की, उसके बाद में भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसका मतलब जाति भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि जाति कर्म से भी नहीं बनी। तो इस देश में अगर जाति किसी ने बनाई है तो वो जाति बनाई 3.5% अल्पसंख्यक के ब्राह्मणों ने। आखिरकार उनको जाति बनाना क्यों पड़ा? एक सिद्धांत आपको मैं बताता हूं। जिनकी संख्या 3.5% है वो लोग गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, आज देश पर राज कर रहे हैं। दुनिया का मौलिक सिद्धांत है कि दुनिया में कोई भी अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में 3.5% अल्पसंख्यक लोग इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। उसका अगर मौलिक कारण अगर कोई है तो वो मौलिक कारण ये है कि वो लोग 2 षड्यंत्र करते हैं। पहला षड्यंत्र विभाजन और दूसरा षड्यंत्र साथियों अज्ञानता। विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। आदिवासियों में 801 जातियां हैं, 801 जातियां हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। 82 धर्म आदिवासियों में है, 82 धर्म आदिवासियों के इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। विभाजन उनका सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार को तोड़ना होगा और एक दूसरे का मंच हम लोगों को साझा करना होगा, शेयर करना होगा, सोशल अलायंस करना होगा, रिलीजियस अलायंस करना होगा। दूसरा कारण है अज्ञानता। अज्ञानता से 3.5% अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का षड्यंत्र समझ में नहीं आता। अज्ञानता से उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आता और इस आदिवासी समाज को हजारों साल से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से हजारों साल से वंचित रखा। जिस समाज के पास अभी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जानकारी के स्रोत नहीं, उस समाज को हजारों साल से
शिक्षा से वंचित रखा, ऐसे ये 3.5% अल्पसंख्यक जो विदेशी लोग हैं जो इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं, ये समाज व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। समाज व्यवस्था उनके नियंत्रण में है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, और हर जाति में गर्वभाव भरा दिया। यहां पे पूर्व में एक वक्ता आकर बोल कर गए कि ये सरना प्रार्थना सभा जो है ये सिर्फ उराव लोग लेते हैं। गलत बात है, गलत बात है। 32 राज्य घुमा हूं, 450 से ज्यादा जिला में कार्यक्रम हुए हैं फिजिकली, ऑनलाइन नहीं, मोबाइल पर, फिजिकली। 19 साल हो रहे हैं समाज में काम कर रहा हूं, मुझे मालूम है सरना धर्म कहां कहां पहुंचा हुआ है। और कोई एक जाति ये धर्म नहीं मानती, बहुसंख्यक लोग ये धर्म मानती है। लेकिन जो ब्राह्मणों ने समाज व्यवस्था बनाई, उस समाज व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था बनाई, उस जाति व्यवस्था में ग्रेडेड इनइक्वालिटी मतलब उच्च नीचता निर्माण कर दी। हर जाति को लगता है कि मेरी जाति उस जाति से ऊंची है, लेकिन ब्राह्मण सबसे ऊपर है, किसी के ध्यान में आता ही नहीं। हम इधर ही कबड्डी खेलते रहते हैं, कबड्डी 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 कबड्डी। ये समाज व्यवस्था एक जाति के नियंत्रण में चली गई। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं शासन व्यवस्था का। यह है विधेयपालिका, जो आप विधायक और सांसद चुनकर भेजते हैं, ये कानून बनाते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं, ये पार्लियामेंट में बिल पारित कर सकते हैं, ये सरना धर्म कोड ये दे सकते हैं, ये पार्लियामेंट, ये जिनको हम चुन कर देते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि है, ये दे सकते हैं ये। लेकिन तथाकथित आजादी के 78 साल में 55 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया और 23 साल बीजेपी ने राज किया। जब मैं कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेता हूं इस मंच से, तो कुछ लोगों को लगेगा ये राजनीतिक आदमी है। बिल्कुल नहीं, मैं सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा हूं, उल्टे ये लोग डरते हैं मुझे। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं और ना ही इंटरेस्टेड हूं। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि हम एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें धर्म कोड कॉलम क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका जब तक इतिहास बताऊंगा नहीं तो खेल समझ में आएगा नहीं। दो ही पार्टियों ने राज किया। आज राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। दो ही पार्टियों ने राज किया। कांग्रेस किसने बनाई? चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, ब्राह्मण। बीजेपी किसने बनाई? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, उपाध्याय, ब्राह्मण। व्यवस्था समझाने के लिए बताना पड़ रहा है। मतलब विधेयपालिका एक जाति के नियंत्रण में, कार्यपालिका, अब विधेयपालिका में भी बिल पारित हुआ, कार्यपालिका में आया। अब कार्यपालिका, ये कार्यपालिका में आईएएस अधिकारी होते हैं। 82% आईएएस अधिकारी एक जाति ब्राह्मण के, ये भी उनके नियंत्रण में चला गया। तीसरा पिलर है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के 90% जज, 99% जज एक जात ब्राह्मणों के। हाईकोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से एससी ओबीसी माइनॉरिटी के 582 जज है। मतलब एक जात ब्राह्मणों के 582 जज, 600 में से 582 जज एक जात ब्राह्मणों के, और 18 जज हाईकोर्ट के, एससी ओबीसी मतलब आदिवासी का अभी तक हाईकोर्ट का जज भी नहीं है। मतलब ये न्यायपालिका भी एक जाति के नियंत्रण में चला गया कि 600 में से 582 इनके हैं। फिर चौथा पिलर है मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे टीवी चैनल उनके, प्रिंट मीडिया में सारे पेपर उनके, ट्रेडिशनल मीडिया में सारे महाराज उनके, वोकल मीडिया में
उनके प्रचारक घूम रहे हैं। 3.5% भारत में ब्राह्मण है, उनकी बोली भाषा संस्कृत है, उनको मान्यता है। लेकिन हम 7.5% आदिवासी जो बोली भाषा बोलते हैं, वोकल बोली भाषा जो बोलते हैं, हमारी बोली भाषा को मान्यता नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म को मान्यता है, लेकिन हम 7.5% आदिवासी भारत में निवास करते हैं, हमारे धर्म को मान्यता नहीं है। 3.5% ब्राह्मणों के ब्राह्मण धर्म को मान्यता है, लेकिन हमारे धर्म को मान्यता नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। इसीलिए एक उदाहरण देता हूं। अभी एक यूजीसी का कानून आया तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब यूजीसी का कानून आया, ब्राह्मण लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि यूजीसी लागू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूजीसी में पहले जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता था, मतलब जातिगत भेदभाव जो होता था, उसमें एससी और एसटी था। अब यूजीसी में ओबीसी को भी ऐड किया एससी और एसटी के साथ में। तो ब्राह्मणों को लगा, क्योंकि ओबीसी का हिंदू के नाम पर ब्राह्मण बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था, चाहे वो एससी एसटी के विरोध में क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमानों के विरोध में क्यों ना हो, चाहे हिंदू मुसलमान के फसाद के विरोध में क्यों ना हो, इस्तेमाल करता था। 3.5% ब्राह्मण संख्या के आधार पर बहुसंख्य हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो हिंदू नाम का मुखवटा लाता है और एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाता है। आदिवासी हिंदू नहीं है। कल मैं दादा वीरेंद्र दादाजी की कल मैंने तस्वीर देखी, तब मुझे समझ में आया कि मैं इनको मिल चुका हूं। अगर आज वे जीवित होते तो जरूर उनसे मिलता और बहुत कुछ बातें मैं चर्चा करता, शेयर करता। ये बहुत बड़ी उन्होंने पहल की कि जो लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने का षड्यंत्र इस देश में कर रहे हैं, उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल की और इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि स्वर्ण पन्नों में इनका नाम लिखा जाएगा। और मैं जहां जहां जाऊंगा देश में, जिस भी कोने में जाऊंगा, जरूर उनका नाम बोलूंगा कि सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण धर्म को लात मारी और हम आदिवासियों के लिए सरना धर्म दिया। साला तेरा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म में उच्च नीचता हो। ऐसी सरना धर्म नहीं आया है। अगर ब्राह्मण धर्म अच्छा होता तो लोग अलग अलग धर्म क्यों मनाते? जिस धर्म में उच्च नीचता है, वो दादा को समझ में आई थी ये बात कि इससे हमारा समाज गुलाम होने वाला है। हमारे समाज के साथ हिंदू के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए ये प्राकृतिक धर्म, नया धर्म एक आदिवासी समाज के सामने रखा जिसका नाम है सरना धर्म। इसलिए साथियों कि 3.5% ब्राह्मण संख्या के आधार पर किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकता। वो देश पर राज कर रहा है। कैसे? वो आदिवासी को हिंदू बनाता है, एससी को हिंदू बनाता है, ओबीसी को हिंदू बनाता है, मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर देता है। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी हिंदू बन जाते हैं, वैसे ही ये 3.5% ब्राह्मण हिंदू के नाम पर बहुसंख्य बन जाता है। और जैसे ये बहुसंख्य बन जाता है, तब हम लोगों को कहता है, गर्व से कहो, और हम आदिवासी हिंदू नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है, उसके 16 जजमेंट मेरे पास है कि आदिवासी हिंदू नहीं है।
अब यूजीसी में जैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में एससी एसटी के साथ में जैसे ही ओबीसी को जोड़ा यूजीसी ने, वैसे ही 3.5% ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हिंदू से अगर ओबीसी कट जाएगा तो हमारा आंकड़ा कम हो जाएगा, तो इस्तेमाल करना संभव नहीं है। अब आदिवासी भी 7.5% आदिवासी पूरे देश भर में हिंदू कोड बिल मांग रहे हैं, धर्म कोड बिल मांग रहे हैं, धर्म कोड कॉलम मांग रहे हैं। अगर इनको भी अगर अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए तो ये भी 7.5% आंकड़ा कम हो जाएगा। इस डर की वजह से वो लोग हम लोगों को धर्म कोड कॉलम नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि धर्म कोड कॉलम न देने का क्या षड्यंत्र है कि अगर आदिवासी को अगर अलग धर्म कोड कॉलम मिल जाए तो जिस षड्यंत्र के तहत 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्य बने हुए हैं, उनका आंकड़ा कम हो जाएगा, ये डर उनके मन में है। इसीलिए जो समाज व्यवस्था और जो शासन व्यवस्था 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, इसीलिए वो लोग हम लोगों को साथियों धर्म कोड कॉलम देने से नकार रहे हैं। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना होगा। हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू का अर्थ सुनेंगे तो दूसरे ही दिन जो मानने वाले लोग हैं वो भी भूल जाएंगे। हिंदू ये मोगलों ने दी हुई गाली है, और जो अर्थ मैं बताऊंगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ शासन ने पत्र निकाल कर बता दिया कि हिंदू का अर्थ क्या है। हिंदू ये मोगलों ने दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है लुटेरा, डाकू, लुच्चा, ऐसा हिंदू का अर्थ होता है। इस षड्यंत्र को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर धर्म कोड कॉलम अगर हम लोगों को चाहिए तो आदिवासियों में 82 धर्म जो प्राकृतिक धर्म है, जो हमारे 801 जाति के आदिवासी लोग मानते हैं, हालांकि आदिवासी में जाति नहीं है, आदिवासी में टोटम है, और इस टोटम को जाति में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जो 82 धर्म जो हमारे प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक पूजक है, ये जो 82 धर्म के लोग हैं, अगर पूरे देश भर में एक ट्राइबल रिलीजन अलायंस अगर तैयार करते हैं और 82 लोग अगर एक मंच पर आते हैं और एक मंच पर आकर केंद्र सरकार से ये हम फाइट अगर संवैधानिक तरीके से करते हैं कि हम लोगों को एक अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए, अरे नहीं भरा हुआ तो कम से कम खाली तो दो, लिखेंगे उसमें हम लोग अपना धर्म, खाली तो दो, लेकिन दो तो सही। इसलिए हम लोगों को पूरे देश भर में एक बृहद अभियान चलाने की जरूरत है, बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है कि धर्म कोड कॉलम अगर हम लोगों को चाहिए तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और इसके लिए सोशल अलायंस करने होंगे। जो आदिवासियों में करीबन 35,000 संगठन है। रिलीजन अलायंस करना होगा, जो आदिवासियों में 82 धर्म है प्रकृति पूजा, और मिलजुल कर ये फाइट हम लोगों को करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना है संवैधानिक तरीके से। हमारे समाज में, आदिवासी समाज में राजे रजवाड़े पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए, क्रांतिकारी पैदा हुए, महानायिका पैदा हुए, गणनायिका पैदा हुए, 1250 लड़ाइयां हमारे लोगों ने लड़ी। भारत में आदिवासी ही ऐसी एक कौम है जो अभी तक किसी के सामने सरेंडर नहीं हुई, इतनी ईमानदार कौम है। आर्य भारत में आए जो वर्तमान के ब्राह्मण हैं, उनके सामने हमने सरेंडर नहीं किया, लड़े। मुगल आए, 650 साल राज किया, उनके भी सामने किसी आदिवासी क्रांतिकारी ने सरेंडर नहीं किया। अंग्रेज भारत में आए
अंग्रेजों ने भी करीबन 129 साल इस देश पर राज किया। अंग्रेजों के साथ में भी हमारे लोगों ने फाइट की, लेकिन कभी हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया। इसीलिए ये ईमानदार और लड़ाकू कौम है आदिवासी कौम, जो किसी के सामने हम लोग सरेंडर करने वाले नहीं है और ना ही भविष्य में भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम लोगों को ये लड़ाई सोच समझकर हम लोगों को लड़नी होगी। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्म कोड कॉलम की तो लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन धर्म जीवित कब रहेगा? जब आदिवासी सुरक्षित रहेगा तब ना धर्म सुरक्षित रहेगा। आदिवासी ही अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो धर्म कहां से सुरक्षित रहेगा? अगर आदिवासी ही जीवित नहीं रहेगा, आज की डेट में बंदूक की नोक पर आदिवासी है, जहां वहां आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर मारा जा रहा है। जो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, जल जंगल जमीन का मालक है, और आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु है। सोने है, चांदी है, हीरे है, ज्वार है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये जो एरोप्लेन विमान जो उड़ता है ये पेट्रोल डीजल से नहीं यूरेनियम से उड़ता है, और ये यूरेनियम हम आदिवासियों के जमीन से जाता है। हम सिर्फ दूर से विमान देखते हैं, लेकिन विमान में बैठने का हमें मौका नहीं मिलता। इस देश के जितने भी पूंजीपति हैं, टाटा, बिरला, मफतलाल, अंबानी, अडानी, इन्होंने सैटेलाइट सर्वे किए और सैटेलाइट सर्वे करके इनको जानकारी मिली, केंद्र सरकार को जानकारी मिली कि ये जो जमीन के अंदर जो धातु है 89 प्रकार के धातु, ये धातु कैसे निकाला जाए। 89 प्रकार के धातु है। इस धातु की कीमत वर्तमान में करीबन 90,000 लाख करोड़ होंगे। 90,000 लाख करोड़। हम जीरो भी नहीं लगा पाएंगे, इतने करोड़ के मालिक हम आदिवासी हैं। संविधान क्या कहता है कि इतने करोड़ के मालिक आदिवासी हैं। आज हम लोग लाचार बने हुए हैं, हर प्रकार की हम लोग मांग कर रहे हैं, हमको लाचार बनाया गया। तो जो सैटेलाइट सर्वे किए, वो सैटेलाइट सर्वे से पता चला कि ये धातु आदिवासियों के जमीन के अंदर है। तो कैसे निकाला जाए, क्योंकि आदिवासी जब तक उस एरिया में है धातु निकाल नहीं सकते, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 244(1) में 5वीं अनुसूची दी है। 5वीं अनुसूची में